शुबहात को दूर करने और तसव्वुरात को साफ करने के लिए इस्लामी आइली कानून इस्लामी तालीमात से माखूज एक कानूनी फ्रेमवर्क है। बुनियादी तौर पर कुरान और हदीस पैगंबर इस्लाम के अक़वाल व अफ़आल जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ख़ानदानी ताल्लुक़ात और मसाइल को कंट्रोल करता है। इसमें शादी, तलाक, बच्चों की तहवील, वरासत और देखभाल जैसे मामलात शामिल हैं। इस्लामी आइली कानून के कलीदी उसूल और अज्ज़ा में शामिल हैं। 1. निकाह इस्लाम में शादी को एक मुक़द्दस और अहम इदारा समझा जाता है। दोनों फरीक़ैन, दुल्हा और दुल्हन की रज़ामंदी ज़रूरी है। शादी का मुआहदा, निकाहनामा आम तौर पर मियाँ बीवी के हुकूक और जिम्मेदारियों को बयान करने के लिए तैयार किया जाता है। तलाक इस्लाम तलाक की इजाज़त देता है, लेकिन उसे आखिरी हरबा समझा जाता है और इसकी हौसला शिकनी की जाती है। तलाक के अमल में मखसूस मराहिल शामिल होते हैं, और तलाक को हतमी शक्ल देने से पहले मुसालहत की कोशिशों की हौसला अफजाई की जाती है। बच्चों की तहवील खजाना बच्चों की तहवील के फैसले बच्चे के बेहतरीन मफादात के मुताबिक होते हैं। आम तौर पर, माँ को छोटे बच्चों की परवरिश का हक हासिल है, लेकिन उनकी परवरिश की माली जिम्मेदारी बाप पर होती है। वरासत मीरास इस्लामी कानून मरने वाले शख्स की जायदाद को वरसा में तक़सीम करने के लिए मखसूस क़वानीन बयान करता है। वरासत के हिस्स का तयन हर रिश्तेदार के लिए पहले से तय शुदा तनासुब की बुनियाद पर किया जाता है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ख़ानदान के करीबी अफराद को मुनसिफाना हिस्सा मिले। देखभाल नफ़क़ा आम तौर पर शौहर अपनी माली सलाहियत की बुनियाद पर अपनी बीवी और बच्चों को माली मदद नज़म फराहम करने का जिम्मेदार होता है। गोद लेना कफ़ाला इस्लाम यतीम या लावारिस बच्चों की देखभाल और मदद की हौसला अफजाई करता है, लेकिन ये रिवायती गोद लेने से मुख्तलिफ है क्योंकि ये गोद लेने वाले ख़ानदान को हयातियाती वालिदैन के मुकम्मल कानूनी हुकूक फराहम नहीं करता है। इस्लामी आइली कानून मुतनव्वे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सक़ाफ़ती, इलाक़ाई या तशरीही इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। इस्लामी फ़िक़्ह के मुख्तलिफ मकातिब मसलन हनफ़ी, मालिकी, शाफ़िई, हम्बली में ख़ानदानी मुआमलात के हवाले से मुख्तलिफ तशरीहात और तर्ज़ अमल हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ख़तों में इस्लामी आइली कानून का इतलाक़ किस तरह होता है इसमें कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं। बिल्कुल, यहाँ इस्लामी आइली कानून के अहम पहलुओं की मज़ीद तफ़सीली तहक़ीक़ है। 7. महर एक लाज़मी तोहफ़ा या अदायगी है जो शौहर की तरफ से बीवी को मोहब्बत, एहतराम और माली तहफ़्फ़ुज़ की अलामत के तौर पर दिया जाता है। इस पर इत्तिफ़ाक़ है और निकाहनामे में इसकी वज़ाहत की गई है। 8. तअद्दुद अज़वाज कसीरुल सानी इस्लाम कुछ शराइत के तहत मर्द को बैक वक्त 4 बीवियां रखने की इजाज़त देता है। ताहम, ये इंसाफ, मुसावाट, और तमाम बीवियों के साथ इंसाफ के साथ बर्ताव पर जोर देता है। 9. वलायत शादी के मामलात और बाज़ कानूनी फैसलों में, एक सरपरस्त वली को आम तौर पर मुकर्रर किया जाता है, अक्सर बाप, मर्द रिश्तेदार, या इस्लामी जज, औरत के मफादात की नुमाइंदगी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। खुल एक तरीक़ाकार है जिसमें औरत अपने शौहर से तलाक तलब करती है।
वो अपने माली हुकूक को तर्क करके या महर वापस करके इसकी शुरुआत कर सकती है। इद्दत, इंतजार की मुद्दत। तलाक या शौहर की मौत के बाद इद्दत होती है जिसके दौरान औरत दोबारा निकाह नहीं कर सकती। इद्दत की मुद्दत हालात की बुनियाद पर मुख्तलिफ होती है। खानदानी तनाज़ात का हल, सुलह। इस्लामी कानून खानदानी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए मुसालहत और सालिसी के जरिए खानदानी तनाज़ात के परअमन हल की हौसला अफजाई करता है। रवाजी क़वानीन की पहचान, URF। इस्लामी आइली कानून मुख्तलिफ सक़ाफ़तों में रिवायात और रिवायात URF को तस्लीम करता है, बशर्ती का वो इस्लामी उसूलों से मुतसादिम न हों। कानूनी उम्र और रज़ामंदी। इस्लाम बालिग होने और रज़ामंदी की ज़रूरत पर जोर देते हुए शादी के लिए कम अज़ कम उम्र का तयन करता है। सक़ाफ़ती और कानूनी सियाक़ व सबाक़ की बुनियाद पर शादी की उम्र मुख्तलिफ हो सकती है। मियाँ बीवी के हुकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ। इस्लाम मियाँ बीवी दोनों के हुकूक़ और फ़राइज़ का खाका पेश करता है, बाहमी एहतराम, ताउन, सुहबत और एक हम आहंग ख़ानदान की तामीर में ताउन पर जोर देता है। घरेलू तशद्दुद और बदसलूकी। इस्लाम घरेलू तशद्दुद समेत किसी भी क़स्म के तशद्दुद की मज़म्मत करता है, और ख़ानदान के अफ़राद के साथ हुस्न सलूक और शफ़क़त से पेश आने की अहमियत पर जोर देता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि इस्लामी आइली कानून की तशरीहात और तर्ज़-अमल सक़ाफ़ती, इलाक़ाई और इनफ़रादी इख्तिलाफ़ात के साथ साथ उलमा और मक़ामी कम्युनिटीज़ के मज़हबी मतन की तशरीह की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुसलमान अक्सर आइली क़वानीन के मख़सूस मामलात के लिए मज़हबी हुक्काम और उलमा से रहनुमाई हासिल करते हैं। बेशक, आइए इस्लामी आइली कानून के कुछ इज़ाफ़ी पहलुओं का मज़ीद जायज़ा लेते हैं।